इंडियन उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक और शर्मनाक वाकया। रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी पर लगा सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक पर जानलेवा हमला करने का संगीन इल्जाम। लोड शेडिंग के खिलाफ सियासी जमातों ने उठाई आवाज और शहर के 52 तारीखी दरवाजों के खूबसूरत मॉडल से सजी टाउन हॉल आर्ट गैलरी बेहतरीन मॉडल तैयार करने वाले फनकारों को दिए गए इनाम। अब खबरें तफसील से। तलबा से रिश्वत मांगने के शर्मनाक वाकये के फौरी बाद यूनिवर्सिटी की छवि को मजीद दागदार करने वाला एक और शर्मनाक वाकया सामने आया। सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर ने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के बावकार ओहदे पर काम करने वाली डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी के खिलाफ गुंडों के जरिए जानलेवा हमला कराने का इल्जाम लगाया। माशरे में तालीमी इदारों को एहतराम की नजर से देखा जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का शुमार भी बावकार तालीमी इदारों में होता है, लेकिन इससे जुड़े अफराद की काली करतूतों ने इस बावकार अदारे के तकद्दुस को पामाल करके रख दिया। कुछ महीने पहले यूनिवर्सिटी के पीआरओ पर एक तालिबा ने छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया। पीआरओ को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस ने इसके खिलाफ केस भी दर्ज किया। इसके बाद अभी 4 दिन पहले ही पीएचडी की एक तालिबे इल्म से रिश्वत मांगने के शर्मनाक इल्जाम में एक डिपार्टमेंट की एचओडी को मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया गया। अभी इस वाक़े की याद ताज़ा ही थी कि आज एक और वाक़े ने यूनिवर्सिटी को मजीद दागदार कर दिया। यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड की फराहमी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यह तनाज़ा हुआ। कॉन्ट्रैक्टर कारोबारी किशन जाधव का कहना है कि इसने सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम का कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी से लिया था, लेकिन रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी इस पर दबाव डाल रही थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एक और एजेंसी को अपना पार्टनर बना ले। जब इसने रजिस्ट्रार की बात नहीं मानी तब ये तनाज़ा शुरू हुआ। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। इस बात पर नाराज रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी ने गुंडों की मदद से इस पर हमला करवा दिया। कारोबारी किशन जाधव ने इसके खिलाफ क्रांति चौक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया। गुज़िश्ता कुछ महीनों में ये मुसलसिल तीसरा मामला है जिसने यूनिवर्सिटी के किरदार को दागदार किया है। ऐसे वाक़यात से यूनिवर्सिटी का वक़ार मजरूह हो रहा है। अगर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और वाइस चांसलर ने ऐसे शर्मनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कदम नहीं उठाए तो इससे यूनिवर्सिटी का मेयार गिर सकता है। महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या ई-टेंडरिंगमध्ये आणि या विद्यापीठामध्ये सगळा गोंधळ आणि खूप चालू आहे। खूप घोटाळेबाज विद्यापीठामध्ये घोटाळा होत आहे आणि यामध्ये मी जे ई-टेंडरिंगमध्ये भाग घेतला होता तर ते कामाचं स्वरूप स्किल्ड अनस्किल्ड म्हणजे मॅनपॉवर सप्लायचं टेंडर होतं। त्या टेंडरमध्ये जे काही टेंडरमध्ये आले होते त्याच्यामध्ये येलोनमध्ये महात्मा फुले मल्टी सर्व्हिसेसचे परभणीचे आणि आमचे एलेक्झर कंपनीचा एक असे आम्ही येलोनमध्ये 2 जण आले होतो आणि तो जयप्रकाश काळे आणि ते विनय काळे ते काळे बंधू आणि आणखी अनोळखी असे 2 व्यक्ती मिळून 6 लोकांनी माझ्यावर प्राणघातक म्हणजे जीवेच मारण्याचा प्रयत्न होता। 100% मला त्यांनी मारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु नशीब माझं असं की मी बाबा पेट्रोल पंपाच्या जवळ अगदी थोड्या अंतरावर मी अशा त्यांनी गाडी अडवून माझ्यावर प्राणघातक दगडाचा हल्ला केला। गाडी तोडली, मला गाडीच्या बाहेर ओढलं, मी ओरडलो आई ग मेलो असं म्हणून मी खूप त्यांना असं एकदम झटका मारून पळवलं। जेवढं ते समोरून बाबाकडनं 25 लोक पळत आले म्हणून ते पळून गेले, म्हणून मी या प्रकारात वाचलो, नाही तर मला त्या दिवशीच माझं प्राण गेला असतं। त्या विद्यापीठाचे कुलगुरू सूर्यवंशी मॅडम, तिथं त्यांचे पती राजेश सूर्यवंशी, अकाउंटंट जाधव साहेब या तिघांनी मिळून मला पहिले सुरुवातीला हे कामाच्या संदर्भामध्ये काम तुम्ही जे विद्यापीठामध्ये हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केली ती वापस घ्या, नाही तर आम्ही तुम्हाला बघून घेऊ। माझ्या जीविताला त्यांच्यापासून धोका आहे
मला उद्या ते कधी कुठेही मारू शकतात. माह रमजानुल मुबारक में लोड शेडिंग बंद की जाए, ये मुतालबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अखिलेती सेल ने महावितरण से किया। जुबली पार्क MACB मुख्य कार्यालय, यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इनको औरंगाबाद शहर में जो शुरू है लोड शेडिंग, इसको तत्काल रुका है, क्योंकि ये अप्रैल महीने में बहुत सारे सन विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती और उसके बाद पवित्र रमज़ान महीना, उसके बाद माँ ज्योतिबा फुले जयंती और ऐसे विविध सन ये अप्रैल महीने में औरंगाबाद शहर में शुरू है। और लोड शेडिंग ठीक है, हम समझ सकते हैं बिजली की कमतरता के वजह से लोड शेडिंग कर रही सरकार, कुछ आड़ी अड़चन होंगी, मगर आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का हमको आदेश है कि जन सामान्य जनता और लोगों के प्रश्न छोड़ने के लिए अपन अगर सत्ता में भी है तो निवेदन आंदोलन पब्लिक के हित में करना चाहिए। आज इसी की मांगनी को लेके जो लोड शेडिंग पूरे औरंगाबाद शहर में महाराष्ट्र में इस महीने में पवित्र रमज़ान महीने में शुरू है, इसको जल्द से जल्द तत्काल इसको बंद किया जाए। स्थगिति इस अप्रैल महीने में इस पे लोड शेडिंग पे स्थगिति दी जाए, ऐसा निवेदन आज हमने MACB मुख्य कार्यालय औरंगाबाद जिले को दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक वफ्द ने लोड शेडिंग के मसले पर महावितरण को मेमोरेंडम पेश किया। वफ्द ने फौरी तौर पर लोड शेडिंग बंद करने का मुतालबा किया। कालपासून आपल्या शहरामध्ये भारनियमन अचानक सुरू झालं आणि आज देखील ते भारनियमन सकाळी चालू होतं आणि मुळामध्ये आज जे पत्र देण्याचं कारण आमचं असं होतं की परवाच्या दिवशी हनुमान जयंती येते, आपल्याकडे रामनवमी आहे, आपल्याकडे महावीर जयंती आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आहे आणि काही दिवसांतर ईद पण आहे। मग ह्या सगळ्या गोष्टी बघता ह्या महिन्याभरामध्ये सणासुदींचा हा महिना आहे आणि सरकारला एवढं देखील कळत नव्हतं का की उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला प्रत्येक वेळी जास्त वीज लागती, याची अक्कल साधी सरकारला नव्हती, त्याच्यामुळे हे भारनियमन आमच्यावर लादलं गेलं। आता जे लोक प्रत्येक महिन्यामध्ये पैसे भरतायत, आगाऊ पैसे भरतायत, त्या लोकांवर हा एक प्रकारचा अन्याय होतोय। म्हणून आत्ता आम्ही महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना पत्र दिलं आहे आणि आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे की हे जे भारनियमन आमच्यावर लादलं जाते ते लादलेलं आम्ही भारनियमन सहन करणार नाही। आम्ही कुठल्याही प्रकारचं भारनियमन झालेलं सहन करू शकत नाही, कारण की येत्या काही दिवसामध्ये सर्व ठिकाणी सण समारंभ आहेत आणि जर समजा सरकारला ह्या गोष्टी कळत नसतील तर सरकारच्या मंत्र्यांना आणि अधिकाऱ्यांच्या विरोधामध्ये आम्हाला आंदोलन करावं लागेल, त्यांना आम्ही फिरू देणार नाही। वजीर आला स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत एजाजी भत्ता और सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए तलबा ने आज औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की HOD का घेराव किया। वज़ीर-ए-आला स्किल डेवलपमेंट स्कीम के लिए मुंतखब तलबा तवील अरसे से एजाजी भत्ते और सर्टिफिकेट से महरूम हैं। एजाजी भत्ता और सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए तलबा ने आज फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की HOD डॉक्टर सईदा अफरोज का घेराव किया। एडीएन से बात करते हुए तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि डिपार्टमेंट की सुस्ती से वो एजाजी भत्ते और सर्टिफिकेट से महरूम हैं, जबकि डॉक्टर सईदा अफरोज ने बताया कि मुतल्लिका महकमे की जानिब से अभी तक तलबा को एजाजी भत्ता और सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। इसके लिए उन्होंने महकमे से बात भी की है, जैसे ही एजाजी भत्ते की रकम और सर्टिफिकेट आएंगे तलबा को तकसीम कर दिए जाएंगे। आम्ही इतकं मुख्यमंत्री कौशल्य विकास हे कोविडमध्ये कोर्स निघाला होता 6 महिन्याचा, परंतु आम्हाला डॉक्टर अफरोज मॅम HOD यांनी आम्हाला मानधनही दिलेलं नाही आहे। जसं आमच्याकडे GR आहे की ऑन जॉब ट्रेनिंग यांना भेटेल, या विद्यार्थ्यांना मानधनही भेटेल, या विद्यार्थ्यांना एक्झाम वगैरे देऊनही या विद्यार्थ्यांचा सर्टिफिकेट आलेला नाही। या विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर सर्टिफिकेट पाहिजे आणि यांचं काय जे मानधन आहे वरून जी GR आमच्याकडे आहे ते GR आमच्याकडे आहे, तो GRचा मानधन या विद्यार्थ्यांना सुद्धा दिला आलेला नाही। हा मानधन आम्हाला सांगता येणार नाही, असा GR मध्ये लिहिलेले की यांना मानधन देण्यात येत आहे, पंतप्रधान योजनांना येत आहे, परंतु आम्हाला मानधन देता येत नाही। आमची इच्छा पूर्ण करावी आणि आम्हाला मानधन देण्यात यावं। आमचे एक्झाम होऊन एक मंथ होतोय, पण आम्हाला एक्झामचं सर्टिफिकेट देण्यात येत नाहीये। हाँ, ये जो स्टूडेंट्स थे ये मुख्यमंत्री विकास कौशल्य योजना के बच्चे हैं। इनका कंप्लेंट ये था कि हमारे को सर्टिफिकेट नहीं मिले और इनका रिज़ल्ट ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोडेड है। तो हमने बात करी अभी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से, वहाँ जो क्लर्क है नागेश मिटकरी, उन्होंने बोले कि लिंक अपलोडेड हुई नहीं अभी, और जैसा लिंक अपलोड होंगी इनको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, तो इनका वैसा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एज अर्ली एज पॉसिबल। ये है ना 11 कोर्सेज थे,
तो किसी को 2 महीने की ट्रेनिंग थी, किसी को 3 महीने की ट्रेनिंग थी। सिंपल ट्रेनिंग थी, बेड बनाना, बीपी लेना, शुगर चेक करना, और कुछ तो सैनिटरी हेल्थ वर्कर, ऐसा क्लीनिनेस मेंटेन करना, ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज थे। तो उनको कोविड में जॉब देने का ऐसा वो था उद्दिष्ट, मगर अभी कोविड ही ख़त्म होने से प्रॉब्लम आ रहा। फिर भी ये सर्टिफिकेट इनको प्राइवेट में यूज़फुल रहेंगे। एडमिशन 300 स्टूडेंट्स लिए, मगर उसमें से 150 एग्ज़ाम दिए, बस बाकी के छोड़ दिए। अम्बेडकरवादी जयंती उत्सव समिति के सदर की हैसियत से दीपक निकालजे का इंतखाब अमल में आया। सूबेदारी गेस्ट हाउस में मुनक्किदा समिति की मीटिंग में बाइत्तेफाक राय मजलिस आमला का ऐलान किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 131वें यौम पैदाइश पर जश्न की जोरदार तैयारियां जारी है। अम्बेडकर जयंती उत्सव समिति की मीटिंग सूबेदारी गेस्ट हाउस में मुनक्कद की गई थी, जिसमें प्रकाश निकालजे, श्रावण गायकवाड़, रमेश गायकवाड़, संजय ठोकड़, कैलाश गायकवाड़, सुरेश नाना सिंगारे, बंडू कांबड़े, विजय खंडागड़े वगैरह मौजूद थे। नई मजलिस आमेला में दीपक निकालजे सदर, आनंद कस्तूरे कारगुजार सदर, बलराज दाभाड़े जनरल सेक्रेटरी, इस्तकबालिया कमेटी के सदर की हैसियत से सचिन गनगावने का इंतखाब अमल में आया। मजलिस आमेला में ज्यादातर नौजवान चेहरे शामिल किए गए हैं। नौमुंतखबा सदर दीपक निकालजे ने एडीएन से बात करते हुए अम्बेडकर जयंती उत्सव से मुताल्लिक किए गए फैसलों की तफसील बताई। या जयंतीच्या निमित्ताने आम्ही 10 तारखेला येणाऱ्या 10 तारखेला उस्मानपुरा येथे मेडिकल कॅम्प ठेवलेला आहे। त्यानंतर 12 तारखेला बुद्धलेणी येथे वृक्षारोपण आम्ही करणार आहोत। 14 तारखेला समितीचे पदाधिकारी क्रांती चौक येथून एक मोटर वाहन रॅली काढून बाबासाहेबाला आम्ही त्या ठिकाणी अभिवादन करणार आहोत। की जवळपास बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीमध्ये कोरोनाचा काळ असल्यामुळे 2 वर्ष खंड पडलेला आहे। आता आंबेडकरी जनतेमध्ये अतिउत्साह असल्याने त्या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था पॉईंटवर केली पाहिजे महानगरपालिकेने, आणि मोठ्या प्रमाणात महिला आणि तरुणी या जयंतीमध्ये सामील होत असल्याने त्यांच्यासाठी मोबाईल टॉयलेटची व्यवस्था केली पाहिजे, आणि प्रत्येक ज्या ठिकाणाहून मिरवणूक निघेल त्या ठिकाणी लाईटची व्यवस्था महानगरपालिकेच्या माध्यमातून झाली पाहिजे। इथं जे काही मंडळ आहे त्या मंडळाने लवकरच आपल्या मिरवणुका लवकर काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, आणि त्या मिरवणुकीसमोर नाचताना आपण दारू पिलेली नाही पाहिजे, जेणेकरून कुठलाही वाद उद्भवणार नाही। आणि त्याच्यानंतर जयंतीच्या मंडळांनी आपल्या व्यवस्थित शांततापूर्ण मिरवणूक काढावी असे आवाहन या ठिकाणी समितीच्या वतीने करतो। विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आंबेडकरवादी जयंती उत्सव समिती तर्फे मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की जयंती साजरी करत असताना जर मंडळांना काही तांत्रिक अडचणी येत असतील परवानगीच्या वगैरे, तर त्यांनी आमच्या आंबेडकरवादी उत्सव समितीचं कार्यालय उस्मानपुरा या ठिकाणी आहे, त्या ठिकाणी आम्हाला संपर्क साधावा। त्यांचे ज्या काही अडचणी असतील प्रशासकीय, जसं RTOमध्ये परवानगी, पोलीस स्टेशनला परवानगी, महानगरपालिकेकडून काही परवानगी असतील, तर त्यामध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्या असतील तर त्या आमच्यामार्फत दिल्या जातील। आम्ही त्यांना मदत, शक्यतो ती मदत होईल ती समितीकडून त्यांना करण्यात येईल अशी मी सर्वांना विनंती करतो। तलाश 52 दरवाजों की फन तामीर के शाहकार ये दरवाजे जो कभी तारीखी शहर औरंगाबाद की आन बान शान बन चुके थे, आज इनमें से कई दरवाजे नापेद हो चुके हैं। सब कुछ लुटाकर होश में आई म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इन दरवाजों के नाम पर मॉडल साजी के मुकाबले का भी वही हश्र किया जो बरसों से इसने इन दरवाजों के साथ किया। ये मुकाबले 1 साल पहले रखे गए थे, लेकिन इनके नतीजे का ऐलान और मॉडल्स की नुमाइश में कारपोरेशन को 1 साल लग गया। तारीखी शहर औरंगाबाद को 52 दरवाजों के नाम से जाना जाता है। ये दरवाजे उम्दा मेमारसाजी और तामीराती फन का शाहकार तस्वुर किए जाते हैं। कारपोरेशन ने तलाश 52 दरवाजों की के उन्वान से तकरीबन 1 साल पहले मॉडल साजी का मुकाबला रखा था। ये तारीखी दरवाजे, जिनमें से कुछ आज भी इतनी ही शान और शौकत के साथ अपने शानदार दौर की याद ताज़ा करते हैं, मॉडल साजी के मुकाबले का मकसद ये था कि इन मॉडल्स के ज़रिए आज हमें ये समझ में आए कि माजी में जिस वक्त इन दरवाज़ों को बनाया गया था वो कैसे नज़र आते थे। मुकाबले का एक और मकसद था कि इन दरवाज़ों के मॉडल्स को महफूज करना, इनके खूबसूरत मॉडल्स
एक ही छत के नीचे जमा करना था, ताकि सयाह तमाम तारीखी दरवाज़ों के मॉडल्स को एक ही छत के नीचे देख सकें। मॉडल साजी के इस मुकाबले के इनामात की तकसीम और नुमाइश का आज जुमा को एडिशनल कमिश्नर रविंदर निकम, डिप्टी कमिश्नर संतोष टेंगड़े और सकाफती उमूर के अफसर संजू सोनार ने किया। सिलेक्शन कमेटी ने थाने नागपुर, हिंगोली, जालना, बीड़ और औरंगाबाद से इन दरवाज़ों और शाहगंज घड़ी की बेहतरीन मॉडल्स मुंतखब। औरंगाबाद के सुधीर शिवाजी कोकने, जिन्होंने मकई दरवाजे के लिए पहला मकाम हासिल किया, उन्हें 21,000 रुपये और तौसीफ़ी सनद। औरंगाबाद के नागेश अंबादास कानड़े और श्रेयास सचिन ललित को मुश्तरका तौर पर इनाम दुव्वम 15,000 रुपये और तौसीफ़ी सनद। तीसरा इनाम मंगेश दिनकर कानड़े और अनिल दयाराम सोनोने को 10,000 रुपये और तौसीफ़ी सनद से नवाजा गया। इनके अलावा शरद नानाराव नरवड़े जालना, सुभाष छत्रभुज शिंदे औरंगाबाद, सौरव किशोर मालोदे कुंभेगढ़, सर्वेश संदीप वर्धवे, मानसी जगन्नाथ टूपे, अतुल नंद कुमार गुंजर, विशाल विजय कुमार पंचुदकर औरंगाबाद, शेख जमील अलीमुद्दीन औरंगाबाद, संजय नौगिरे औरंगाबाद, अमूल प्रभाकर हिंगोली को तरगीबी इनाम 3,000 रुपये और तौसीफ़ी सनद से नवाजा गया। ये जो एग्जीबिशन है बहुत ही जो तो उम्दा है। इससे ये मालूम पड़ता है कि औरंगाबाद की जो तारीख़ है, औरंगाबाद की तारीख़ में जो दरवाजे और जो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो तो तारीख़ी है, यहाँ पे उसको मॉडल के ज़रिए हमारे कलाकारों ने जो तो बहुत ही उम्दा जो तो पेश किया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और कॉरपोरेशन को भी ये जो तो उम्मीद करता हूँ ये तमाम जो तो औरंगाबाद की तारीख़ अपने कॉरपोरेशन में जो तो जमा करके, ताकि आने जाने वाले जो तो देखकर हमारे औरंगाबाद की तारीख़ को ज़िंदा जो तो रखे। आज ये जो दिल्ली गेट, रंगीन गेट, मकई गेट और ख़ास तौर से जो शाहगंज की जो घड़ी जो तो बनाई गई है, ये तारीख़ी जो तो घड़ी है जो आज जो तो बंद है। आज हमारा कॉरपोरेशन से जो तो गुजारिश है कि शाहगंज की घड़ी की दुरुस्ती करते हुए और रमज़ान के महीने में अलार्म के ज़रिए हमारे इफ्तार के जो रोज़दार लोग हैं उनको जो तो इसकी इत्तला दे। मैंने यहाँ पर देवदार लकड़ी से रंगीन दरवाज़ा बनाया। ये दरवाज़ा बनाने को मुझे 20 दिन लगे हैं और यहाँ पर जो 152 दरवाजे का था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे यहाँ पर 3,000 रुपये का पुरस्कार मिला। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे औरंगाबाद के जो 52 दरवाजे हैं इसका सब मॉडल तैयार करना मेरा एक संकल्प था। मिसरवाड़ी में मुंशियात फरोशी के एक मामले को बेनकाब करते हुए पुलिस ने एक गांजा फरोश को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 4 किलो गांजा और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। सिडको पुलिस थाने के स्पेशल स्क्वाड ने मिसरवाड़ी में जॉली बोर्ड कंपनी रोड पर एक मोटरसाइकिल सवार को पकड़ा। तलाशी में इसके पास से 4 किलो गांजा पुलिस के हाथ लगा। गांजा फरोश का नाम सागर खंडागड़े साकिन नारेगांव बताया जाता है। पुलिस ने मोटरसाइकिल और गांजा समेत 62,000 रुपए का माल जब्त कर लिया। इस मामले में पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। महकमे पुलिस के एक एहलकार के बेटे को तालीम जारी रखने के लिए पुलिस वेलफेयर फंड से मदद की गई। क्रांति चौक पुलिस थाने के इंस्पेक्टर दराड़े ने इस तालिबे इल्म को तालीमी मदद के तौर पर 50,000 रुपए का चेक सौंपा। औरंगाबाद शहर पुलिस के अफसरान व जवानों के ऐसे बच्चे जिन्हें इंजीनियरिंग साल अव्वल में दाखिलों के वक्त माली मदद की जरूरत होती है, पुलिस वेलफेयर फंड से इनकी मदद की जाती है। ऐसे तलबा को 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है। 50,000 रुपए साल अव्वल में दाखिले के वक्त और बाकी 50,000 रुपए अगले तालीमी साल में इन्हें दिया जाता है। इस साल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुभाष चौहान के बेटे चेतन चौहान ने इंजीनियरिंग साल अव्वल में दाखिला हासिल किया। क्रांति चौक पुलिस थाने के इंस्पेक्टर दराड़े के हाथों चेतन को 50,000 रुपए का चेक दिया गया। चेतन जल्द ही अपनी तालीम के लिए बनारस की हिंदू यूनिव्हर्सिटी रवाना होगा। मी फर्स्ट इयर स्टुडंट आहे IIT BHU मध्ये। मी पोलीस वेलफेअर फंडला थँक्यू म्हणेन, कारण की त्यांनी मला स्कॉलरशिप देण्यात मदत केली आणि मी सगळ्यांना थँक्यू म्हणेन, सगळे पोलीस डिपार्टमेंट, कमिशनर सर, इन्स्पेक्टर सर, मला हे प्लॅटफॉर्म देण्यासाठी, स्कॉलरशिप देण्यासाठी आणि सतत काम करण्यासाठी। आणि मी हे पण म्हणेल की जेव्हा मी नोकरीला लागेन, जेव्हा मी मोठा होईल, तेव्हा मी वेलफेअर फंडसाठी सतत काम करेल की त्यांना पैसे पुरवेल, ज्यांनी दुसरे जे स्टुडंट आहेत त्यांना खूप मदत होईल। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ने क्रांति चौक पर मजम्मती मुजाहिरा किया। गेल्या अनेक दिवसापासून प्रचंड अशी महागाई वाढलेली आहे। या महागाईमुळे अगोदरच कोरोनाच्या काळामध्ये लोकांचं कंबरडं मोडलेलं आहे। लोक या ठिकाणी रोजगार
सापडत आहे, लोकांना रोजगार मिळत नाही, लोक बेरोजगार झालेले आहेत. त्यामध्ये शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार, विद्यार्थी, कामगार, सामान्य माणूस अतिशय भयानक परिस्थितीमध्ये जीवन जगत आहे. या सर्व लोकांवर आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय राहिलेला नाही. परंतु या देशातलं आणि राज्यातलं निर्लज्ज सरकार दिवसेंदिवस पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, खाद्य तेलाचे भाव वाढवत आहे. नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक और शर्मनाक वाकया। रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी पर लगा सिक्योरिटी एजेंसी के मालक पर जानलेवा हमला करने का संगीन इल्जाम। लोड शेडिंग के खिलाफ सियासी जमातों ने उठाई आवाज और शहर के 52 तारीखी दरवाजों के खूबसूरत मॉडल से सजी टाउन हॉल आर्ट गैलरी बेहतरीन मॉडल तैयार करने वाले फनकारों को दिए गए इनाम। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की।